मंच पर विराजे, जिनका सार गर्भित ऐतिहासिक भाषण आपने सुना, आदरणीय गोपाल सिंह जी, आदरणीय सरवण सिंह जी, आदरणीय शक्ति सिंह जी, भाई श्याम प्रताप जी, भाई गजेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, दुर्ग सिंह जी, प्रभु सिंह जी और विशेष रूप में इस सभा में उपस्थित पूर्व विधायक रूपाराम जी, आयोजन समिति में जिन्होंने मेहनत करके आप सब लोगों के इस समागम को एक रूप दिया, इस विराट रूप को देने वाले भूपेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र जी, और इन सब के बीच में हमारा आने वाला कल, हमारा आने वाला भविष्य, उभरते नेता रविंदर सिंह जी और मेरे सामने विराजित पिछले 3 घंटों से ज्यादा समय से 4 घंटों से यहाँ विराजित शक्ति सुरभा माताओं बहनों, सभी जातियों और बिरादरी के प्रतिनिधिगण, सहजातीय बंधुओं और मित्रों, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आयोजन समिति को, राजा रघुनाथ सिंह जी के उस विस्मृत होते इतिहास को, जिस इतिहास की चर्चा हमने शक्ति सिंह जी के मुंह से सुनी, महिपाल सिंह जी मकराना के मुंह से सुनी, गोपाल सिंह जी ने जिस पर विवेचना की, उस विस्मृत होते इतिहास को आज सजीव करने का काम किया और विशेष तौर पर इस मौके पर उन प्रतिभाओं का सम्मान किया जो हमारा कल होंगे। ये प्रतिभाएं जब मंच पर आती हैं, सम्मानित होते हैं, तो इनको लगता है कि हम अलग अलग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारी मेहनत को, हमारी कोशिश को हमारे अग्रज देख रहे हैं। इनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मैं रविंदर से पूछ रहा था कि रविंदर, कुछ शब्दों में सब आपने सारी बातें कह दी, तो मुझे कह रहे थे कि यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं भूखे पेट भजन होई गोपाला ले ले तेरी कंठी माला। कई घंटों से आप लोग विराज रहे हो, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। एक बात जरूर कहूंगा कि मारोट की ये धरती निश्चित तौर पर इसे कभी वृंदावन कहा करते थे, आधुनिक वृंदावन के रूप में। यहाँ जितने देवी देवताओं के मंदिर हैं, ये जैन धर्म के अग्रजों के यहाँ कई मंदिर स्मारक है, और आज महावीर जयंती भी है। हमारे समाज से निकले हुए महावीर जी को आज, महाराज महावीर जी को पूरा दुनिया पूज रही है। उन्होंने जो अणुव्रत का सिद्धांत दिया, उन्होंने जो अहिंसा का संदेश दिया, आज पूरी दुनिया के अंदर उसको सुना जा रहा है, माना जा रहा है। और मुझे तो एक अनूठा संयोग भी याद आ गया। आज से कुछ वर्ष पहले इसी प्रकार यही जयंती थी राजा रघुनाथ सिंह जी की। एक षड्यंत्र के तहत मैं कृष्ण जन्मभूमि में चला गया था। आप लोगों ने उस समय यहां से चलकर उपखंड अधिकारी का घेराव करने का काम किया था। मैं मेरे जीवन में उस आपके अपनत्व को कभी भूल नहीं सकता। आज इतिहास की बातें बहुत हुई है, हम हर जयंती में इतिहास की बातें करते हैं, और निश्चित तौर पर इतिहास हमारा गौरव भी है, इतिहास हमारी धाती भी है, इतिहास हमारी संपदा भी है, पर इतिहास हमारा कल नहीं है। आप याद करो, राजा रघुनाथ सिंह जी का मंदिर में हम गए, और उस मंदिर के पास में उनके सेनापति भाकर खान जी को भी चादर चढ़ाकर आए। कितने शासक रहे उस समय के अंदर राजतंत्र में, और मंदिर सिर्फ राजा रघुनाथ सिंह जी का क्यों? क्योंकि उस वक्त
जब औरंगजेब ने कहा कि मंदिरों को मिटाओ, सनातन को समाप्त करो, अपनी फौज के साथ वो उनको ललकारने के लिए आगे आ गए। और मैं समझता हूं कि 17वीं शताब्दी का वो कर्तृत्व जो राजा रघुनाथ सिंह जी ने कहा, आज भी हमें संदेश देता है। उस समय धर्म युद्ध के लिए वो जा रहे थे, वो किसी सिर्फ एक समाज को साथ लेकर नहीं, उन्होंने उस वक्त कहा था कि धर्म बचेगा तो धरती बचेगी, धरती बचेगी तो सम्मान बचेगा, सम्मान बचेगा तो संस्कृति बचेगी। आओ इस धर्म युद्ध में सब लोग मिलकर हमें मेरा साथ दो। बाकरगाह को छोड़कर चले गए, उनके मन में कितना दर्द रहा। मैं समझता हूं सांप्रदायिक सद्भाव की जो मिसाल हम देख रहे हैं, आज का लोकतंत्र भी हमें यही सबक देता है। हम बातें बहुत करते हैं और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। इन वर्षों में हमारे समाज की कुरीतियां हमारी आने वाली पीढ़ियों ने समाप्त कर दी। आज कोई दहेज प्रथा की बात नहीं, टीका प्रथा की बात नहीं, कोई शिक्षा की कमी नहीं, अर्थभाव भी हमारा समाप्त हो गया। सिर्फ कमी नजर आती है। सरवण सिंह जी ने सही बात कहा कि सारी बात की चाबी एक राजनीति है, और जो राजनीति के अंदर हम चूक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं। आज अभी गजेंद्र सिंह जी ने कई बात कह डाली, कई टिप्पणियां कर डाली। मैं उनका प्रत्युत्तर तो नहीं दूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा, विचार के साथ जुड़कर एकजुटता के साथ एक जगह पर जो रुकता है, जमाना उसे याद करता है। राणा प्रताप महलों से बाहर चले गए, डूंगर पर चले गए, पर जब उन्हें लगा कि मुझे धरती की लड़ाई लड़नी है, धर्म की लड़ाई लड़नी है, तो उन्होंने भील समाज को संगठित किया। हल्दी घाटी के युद्ध के इतिहास में, क्या भामाशाह के इतिहास को हम भूल सकते हैं? राणा प्रताप के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में, पन्ना धाय के इतिहास को, जिन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, क्या हम भूल सकते हैं? क्या ये इतिहास हमें इस बात की याद नहीं दिलाता? आज भी एक नहीं, सबका साथ और सबका विश्वास और सबका प्रयास ही हमारा विकास करेगा। निश्चित तौर पर अलग अलग दलों के लोग मंचों पर बैठते हैं, किसी की कोई विचारधारा हो सकती है, पर कहते हैं कि एक जगह पर पड़ा पत्थर भी अगर गेरू रंग उस पर लगा के और उस पर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें देवत्व को प्राप्त कर लिया, तो उसकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए कहा कि रोलिंग स्टोन प्लेसेस नोवेयर, लुढ़कते हुए पत्थर की कोई जगह नहीं। हम लोग जो बैठे हैं अपनी संस्कृति से बंधे बैठे हैं, हमारी सामाजिक संरचनाओं हमारा गौरव है। पर एक बात जो बार बार कचोटती है, जिस बात का जिक्र अभी किया गया, मुझसे पहले चिंता व्यक्त की गई, चुनाव आते हैं विधानसभा के, लोकसभा के, उन सारे चुनाव की बुनियाद होती है। हमारी पूंछ क्यों कम हो रही है? इन सारे चुनाव की मूल पूंजी अगर है तो हमारा वो स्थान है, हमारा वो गांव है, हमारा वो खेत खलियान है जहां से हम जुड़े हैं। गांव के अंदर पहले पंचायती में लोग हमें पूछते थे, पहले लोग हमें सरदार कहते थे, हम सबकी अगुवाई किया करते थे, सारे समाजों को साथ लेकर चलते थे। गांव से नाता टूट गया, जमीन हमने बेच डाली। जब गांव में हम नहीं रहे तो गांव के पंचायती में हमारा काम नहीं रहा, गांव की पंचायती में काम नहीं रहा तो ग्राम पंचायत के चुनाव में हमारी भूमिका नहीं रही, और ग्राम पंचायत में हमारी भूमिका नहीं रही तो आपको ना कोई विधानसभा के चुनाव में याद करेगा, ना कोई लोकसभा के चुनाव में याद करेगा। उन्हें लौटे जड़ों की ओर लौटे। और अभी मैं सबसे बड़ा धन्यवाद हमारा जनाना सरदारों को देना चाहता हूं।
समय बदला है। समय के बदलाव के साथ हमारे जनाना सरदार जब इन सभाओं में आते हैं तो मुझे लगता है कि यह बदलाव जो बड़ा बदलाव आएगा आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के अंदर जब 33% हमारी बेटियां हमारी बहनें बैठेगी उस समय हम भी कहेंगे कि हमारे समाज की महिलाएं अब घर के चूल्हे से बाहर आ गई है, इनमें भी चेतना आ गई है। आज समय अनुकूल जो बदलेगा नहीं उसे मिटना पड़ेगा। हमें विरासत की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, निश्चित तौर पर वो गुण हमारे में है, पर क्या कल एक जो इतिहास लिखा जाएगा, जैसे लोकतंत्र का इतिहास लिखा जाएगा, जो परसों पढ़ा जाएगा, उसके अंदर जब भूमिका हमारी आएगी, जिसका जिक्र यहां कहा गया कि नागौर जिले में हमारा प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया, हम पंचायतों में कम हो गए, हम पंचायत समितियों में कम हो गए, तो लोग कहेंगे लोकतंत्र की परिभाषा उस समय समझने में हमारे लोग चूक कर गए। आज सहकार के भाव की आवश्यकता है, कमियां निकालनी है। इतना अच्छा कार्यक्रम वहां कमियां निकाल सकते हैं, पर कमियों के साथ साथ जब अच्छाइयों की ओर निगाह नहीं करेंगे, एक उंगली आगे करेंगे तो 4 उंगलियां अपने आप आपकी तरफ मुड़ जाती है। सब एक के लिए और एक सब के लिए ये भाव नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर हम उस ओर नहीं जा पाएंगे। आज हमारी संस्कृति कितनी पुरानी संस्कृति है। भगवान राम ने मर्यादा स्थापित की थी। कौन राम है? भगवान राम थे। भगवान राम क्षत्रिय वंशज से थे। क्या मर्यादाएं थी? पिता के साथ पुत्र का कैसी व्यवहार होना चाहिए, भाई के साथ भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ पति का कैसा व्यवहार होना चाहिए, शासक का प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये मर्यादाएं थी। भगवान राम को सब याद करते हैं, उनकी स्थापित मर्यादाओं को कोई याद नहीं करता। भगवान बुद्ध को याद करते हैं, भगवान महावीर को याद करते हैं, पर उनके द्वारा दिए गए संदेश को याद नहीं करते। राजा रघुनाथ सिंह जी को स्मरण करने हम सब लोग आए हैं, और उन्होंने देवत्व को प्राप्त किया था। बाबू जी ने क्या किया, रामदेव जी ने क्या किया, तेजा जी ने क्या किया, इन सब लोगों ने भी वही किया। इन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, इन्होंने धरती की लड़ाई लड़ी, इन्होंने गाय और संस्कृति की लड़ाई लड़ी, देवत्व को प्राप्त करके आज लोक देवता के रूप में विद्यमान है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करने आया हूं, निश्चित तौर पर प्रतिभाएं कल और आगे बढ़ेगी। राजा रघुनाथ सिंह जी से प्रेरणा लेकर सर्वधर्म स्वभाव को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हम सब लोग मिलकर जो कल हमारे सामने आएगा, जो कल हमें चुनौती दे रहा है, उन चुनौतियों को मिलकर मुकाबला करेंगे। अब है और जोगा बनने के लिए हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। मुझे अभी अखबार में एक पुरानी कवि की कही हुई बात लिखी पढ़ने को मिली। उन्होंने लिखा, यूनान और मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। सदियों तक हमारे इतिहास को कलंकित करने का काम होता रहा, इतिहास को तोड़ने का काम होता रहा। मैं अभी महिपाल सिंह जी की पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा को शामिल करना चाहता हूं। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने रक्त रंजित इतिहास को लिखा, 80 घाव होते हुए भी धरतियों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, आज उन पर टिप्पणी होती है। हम सब लोगों के मन में सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, वो सारा समाज जो कल राजपूताना में था आज राजस्थान में है, ऐसे लोगों के लिए पीड़ा और तकलीफ होनी चाहिए, इनका प्रतिकार भी होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में, कुछ लोग अकबर को महान बताते हैं, कुछ लोग हल्दी घाटी में राणा प्रताप की पराजय बताते हैं। हमारे विकृत होते इतिहास को कुछ लोग विकृत करना चाहते हैं, उनका मुकाबला भी हम ही लोग करेंगे, तभी काम चलेगा। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं निश्चित तौर पर इनकी चेतना हमारा कल उज्जवल करेगा।
हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आप आगे बढ़े। कल हमारा होगा, हम आपके होंगे, हम सब लोग मिलकर साथी हाथ बढ़ाना, साथी रहे। एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना, इस भाव से आगे चलेंगे। आप सब लोगों ने इस विशाल समागम में याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों ने इतना शानदार आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और इसी धरती से जीवन के सबसे संकट के समय में आप में से कुछ लोगों के कदम मेरे लिए उपखंड अधिकारी तक पहुंचे थे, उनका जीवन पर्यंत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।